नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में कई ऐसे ऋषियों का वर्णन मिलता है जिन्होंने अपने तपोबल से मानव जाति के कल्याण के लिए कई काम किए। तो कुछ ऋषि मुनियों ने रामायण, महाभारत एवं अन्य कई सारे धर्म ग्रंथों को अपने हाथों से लिखकर समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। वहीं कुछ ऋषि ऐसे भी हुए जिन्होंने स्वर्ग की अप्सराओं के प्रति अपनी वासना के चलते अपना तपोबल तक समाप्त किया है। आज के इस प्रस्तुति के माध्यम से हम आपको ऐसे ही एक ऋषि की कथा बताने जा रहे हैं जिन्होंने करीब 1000 वर्षों तक एक स्त्री के साथ भोग विलास किया। वे श्रेष्ठ और महान ऋषि हुआ करते थे जिनका आश्रम गोमती नदी के तट पर था। एक बार की बात है, ऋषि कुंडू ने घोर तपस्या करना शुरू किया। वो तपस्या में इतने लीन हो गए कि उन्हें किसी भी चीज का आभास होना बंद हो गया। उन्होंने खाना पीना तक छोड़कर तपस्या करने लगे थे। उनका केवल शरीर ही इस धरती पर मौजूद था, उनकी आत्मा तो तपस्या में लीन होकर परमात्मा के पास थी। इस तरह ऋषि को तपस्या में लीन देखकर देवराज इंद्र हमेशा की तरह घबरा गए। उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं ऋषि कुंडू उनका स्वर्ग का सिंहासन न छीन ले। इसी डर के परिणाम स्वरूप इंद्रदेव ने ऋषि कुंडू की तपस्या भंग करने के लिए प्रमलोचा नाम की अप्सरा को धरती लोक पर भेजने का निश्चय किया। प्रमलोचा स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराओं में एक अप्सरा थी। तीखे नैन, नक्श, गठीला बदन और हंसी जो देवताओं को भी आकर्षित कर दे। एक संध्या नृत्य के बाद इंद्र ने प्रमलोचा को अपने पास बुलाया और उस खूबसूरत अप्सरा को अपनी योजना बताई। बिना कोई भी प्रश्न किए प्रमलोचा इंद्र की योजना के मुताबिक धरती लोक के लिए प्रस्थान कर गई। प्रमलोचा सीधे वहीं पहुंची जहां ऋषि कुंडू अपनी तपस्या में लीन थे। प्रमलोचा ने अपनी शरारतों से ऋषि का ध्यान भंग कर दिया और जैसे ही ऋषि की नजर अप्सरा प्रमलोचा पर पड़ी, ऋषि उसके रूप और सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए और उसे अपने साथ लेकर मंदराचल पर्वत की गुफाओं में चले गए। ऋषि कुंडू प्रमलोचा के सौंदर्य में ऐसे खो गए कि वो गुफा के अंदर ही कई शतकों से भी ज्यादा वर्षों तक प्रमलोचा के साथ संभोग करते रहे। फिर अचानक एक दिन प्रमलोचा ने ऋषि कुंडू को कहा कि हे ऋषि, अब मैं स्वर्ग को वापस जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे खुशी खुशी विदा कीजिए। अप्सरा के मुख से जाने की बात सुनकर ऋषि उदास हो गए और उन्होंने कहा, हे देवी, अभी थोड़ी देर और रुक जाती तो अच्छा होता। ऋषि को उदास देखकर अप्सरा धरती लोक पर रुकने को मान गई और फिर ऋषि कुंडू ने अगले कई वर्षों तक उसी गुफा में अप्सरा के साथ भोग विलास किया। फिर 100 वर्षों बाद एक दिन फिर अप्सरा ने ऋषि कुंडू से कहा, मुझे पृथ्वी लोक पर आए बहुत समय हो गया, अब तो आप मुझे स्वर्ग लोक जाने की आज्ञा दें। अप्सरा की वापस जाने की बात सुनकर फिर से ऋषि कुंडू नाराज हो गए। इसी तरह कई 100 वर्षों बीत गए और जब भी अप्सरा स्वर्ग जाने की बात ऋषि से कहती तो वो किसी तरह उसे मना लेते थे। वो अक्सर ऋषि कुंडू के क्रोध से भी डरती थी कि कहीं क्रोध में आकर ऋषि मुझे श्राप न दे। ऋषि कुंडू को अप्सरा के प्रति उनका प्रेम नित्य बढ़ता ही जा रहा था। तपस्या और पूजा पाठ का त्याग कर दिन रात ऋषि उस अप्सरा के साथ भोग विलास में डूबे रहते थे। फिर एक दिन की बात है कि ऋषि कुंडू बड़ी तेजी से अपनी कुटिया से निकल रहे थे कि तभी उनके पास आकर अप्सरा पूछने लगी, आप कहाँ जा रहे हैं? तब कुंडू ने जवाब दिया है, बहुत दिन हो चुके हैं, आज मैं तपस्या संध्योपासना करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर प्रमलोचा हंसने लगी और बोली, हे सब वेदों के ज्ञाता, इतने वर्षों में क्या आज पहली बार सूर्यास्त हुआ है? जो संध्योपासना नहीं करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं तो आपसे जब से मिली हूँ तब से तो आपने कभी संध्या वंदन किया ही नहीं। इस प्रकार के वचन सुनकर ऋषि कुंडू बोले, गोमती नदी के इस सुंदर तट पर आज सवेरे ही तो तुम आई हो। मैंने आज ही तो तुम्हें अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा। मेरे आश्रम में तुमने आज ही तो प्रवेश किया है। दिन के समाप्त होने पर संध्या काल हुआ है। मुझे विलंब हो रहा है। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम मेरा उपहास कर रही हो। तब प्रमलोचा ने ऋषि से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका ये कथन सत्य है कि आपके आश्रम में मैं सवेरे आई हूँ,
परंतु आज नहीं। उस समय को तो कई 100 वर्ष बीत चुके हैं। ये सुन महर्षि कुंडू घबरा गए और बोले, हे सुंदरी, मुझे सही सी बताओ, मुझे तेरे साथ रमन करते कितना समय बीत चुका है। तब प्रमलोचा ने बताया कि आपको मेरे साथ रमण करते हुए 900 वर्ष 6 महीने और 22 दिन हो चुके हैं। ये सुनकर ऋषि हैरान रह गए और बोले, हे स्त्री, क्या तुम सत्य कह रही हो या फिर मेरे साथ कोई परिहास कर रही हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन ही रहा हूँ। अप्सरा बोली, हे ब्राह्मण, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ? वो भी उस समय जब आप अपने मार्ग का पुनः अनुसरण करने के लिए तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हो। मैं यहाँ पर किसी के कहने पर आई हूँ। ऋषि, आप क्रोधित ना हो, मैं आपको सारी घटना का सत्य बताती हूँ। परंतु हे ऋषि, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, इसीलिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तब ऋषि कुंडू ने कहा कि जल्दी बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा था? तब प्रमलोचा ने बताया कि आपकी तपस्या से देवराज इंद्र को डर लगने लगा था और उन्होंने ही आपकी तपस्या भंग करने के लिए मुझे यहाँ भेजा था। अप्सरा के मुख से ऐसे वाक्य सुनकर ऋषि कुंडू व्याकुल हो उठे और बोले कि धिक्कार है, मुझे स्वयं पर मेरा धर्म नष्ट हो गया। एक स्त्री ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। इस तरीके के संग मात्र से मेरे समस्त जीवन का तप नष्ट हो गया। इसीलिए हे पापी स्त्री, इसी क्षण अब तू जहाँ चाहे जा सकती है, क्योंकि तुझे इंद्र ने जिस कार्य के लिए भेजा था वह कार्य संपन्न हो गया। तुमने मेरा तप नष्ट कर दिया है। महर्षि को इस तरह क्रोधित देख प्रमलोचा भय से कांपने लगी, जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर पसीने से लाल हो गया। उस समय ऋषि ने जो गर्भ में स्थापित किया था वह भी अब के रोम छिद्रों से निकलकर पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर आ गया। बार बार फटकारे जाने पर प्रमलोचा भी आश्रम से निकली और आकाश मार्ग की ओर चल पड़ी। प्रमलोचा का पसीना वायु ने इकट्ठा किया और वृक्षों ने उसे ग्रहण किया। सूर्य की किरणों से पोषित हो गया और धीरे धीरे बढ़ने लगा और समय पूरा होने पर उससे से विदिशा नामक कन्या उत्पन्न हुई, जो ऋषि कुंडू, सूर्यदेव तथा वायुदेव की पुत्री कहलाई गई। तो दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में ऋषि कुंडू और अप्सरा की कथा का वर्णन पुराणों में मिलता। उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही जानकारी आपको प्राप्त हो। आप सभी का धन्यवाद।